आज स्टूडेंट्स को ना वो ऐसा ट्रिक समझाने वाला हूं, बस एक बार समझ लेगा ना स्टूडेंट, तो शुड का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस शुड के डर को ही मुझे खत्म करना है। शुड होता क्या है? शुड एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल के साथ यूज होने वाला एक पार्ट है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पर इस तरह से देखिए, जैसे शुड करना चाहिए, शुड नॉट नहीं करना चाहिए, शुड हैव करना चाहिए था, शुड नॉट हैव नहीं करना चाहिए था, शुड बी होना चाहिए, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, शुड कीप करते रहना चाहिए। तो मेरे भाई शुड कितना बड़ा है, उस शुड को आज हमें फिनिश करना है। तो आज जितने बच्चे हैं लाइक करिए, शेयर करिए, और आज शुड की प्रैक्टिस करेंगे। अगले 20 मिनट में शुड कैसे काम करता है, शुड के एग्जाम्पल क्या है, शुड कैसे कैसे सारी चीजें करता है, तो जितनी भी सारी चीजें करता है शुड के साथ प्रैक्टिस करेंगे, शुड को सीखेंगे। और शुड को मैं आप लोगों को ऐसा सिखाऊंगा क्योंकि आप एक दो नहीं, आप बहुत सारे सेंटेंस बना लोगे। एक नहीं, दो नहीं, आप 100 सेंटेंस शुड के साथ बनाओगे और फ्लुएंट इंग्लिश शुड के साथ बोलना सीख जाओगे। क्या है, बस एक बार समझ लो, बस एक बार समझ लो। अब शुड से डर नहीं लगेगा, अब शुड डराएगा नहीं आप लोगों को। चलिए जल्दी शुरू करते हैं, क्लास के अंदर आइए। यहां पर देखिए, सबसे पहले शुड क्या कर रहा है, शुड क्या कर रहा है मेरे भाई, देखिए शुड क्या कर रहा है। यहां पर शुड को देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। मेल आस्किंग फॉर योर एडवाइस, आस्किंग योर एडवाइस, आप किसी की सलाह लेते हैं। जब भी आप सलाह लेते हैं, ध्यान रखना, क्या संदीप सर मैं आईफोन खरीद लूं, सलाह है। क्या संदीप सर मैं फ्रेंच सीख लूं, सलाह है। क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूं, सलाह है। क्या सर मैं वहां चला जाऊं, क्या सर मैं ऑफलाइन क्लास कर लूं, सलाह है। जब भी आप किसी से सलाह लेते हैं तो मेरे भाई उस सलाह के लिए आपको क्या लगाना है, शुड लगाना है। जब भी आप सलाह लेंगे शुड लगाना है। जब भी किसी के साथ आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं या दे रहे हैं, आप सलाह ले रहे हैं या दे रहे हैं, दोनों सिचुएशन में लगाना है शुड। सलाह ले रहे हैं तो भी शुड, सलाह दे रहे हैं तो भी शुड। अब उम्मीद करना है ना, तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। जब एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो मेरे भाई, जब एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, किसी से आशाएं लगा रहे हैं, तो भी शुड आएगा। ठीक है, आस्किंग फॉर एडवाइस मैंने बता दिया। प्रोबेबिलिटी, ये काम यार हो जाना चाहिए, यार ये काम हो जाना चाहिए, यार उसका एडमिशन वहां हो जाना चाहिए, यार ये सारी चीजें होना, मतलब जो भी है सारी, ठीक है क्लियर। आज यार बारिश होनी चाहिए क्योंकि यार बहुत गर्मी है दिल्ली के अंदर, आज बारिश होनी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद राइट थिंग्स टू डू, राइट थिंग्स टू डू मतलब कोई भी चीज जो राइट है, जो कोई भी चीज जो राइट है या राइट बनी है, तो वहां पे भी आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल होना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, होना। चलिए एक एक एग्जाम्पल दूंगा, इन सब पर एक एक एग्जाम्पल मैं भी लूंगा, आप लोगों से भी दिलाऊंगा। तैयार है तो जल्दी से क्लास को लाइक करके बैठिए, क्योंकि मेरा मिशन है कि आप लोगों को घर बैठकर इंग्लिश बोलना सिखा दूं, इंग्लिश के अंदर रफ्तार दे दूं। तो दोस्तों जाइए मत कहीं भी, अगले 20 मिनट में शुड आपका खत्म कर दूंगा, शुड का डर खत्म कर दूंगा। शुड आपसे कहेगा कि भाई गलती हो गई है ना, तो शुड आपका दोस्त बनेगा। आज शुड आपका क्या बनेगा, दोस्त बनेगा। तो पहले देखिए शुड, शुड का मतलब है चाहिए, शुड मतलब चाहिए, ध्यान रखना। कुछ लोग इसे पता क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं शुल्ड, कुछ लोग इसे बोलते हैं शुल्ड, ध्यान रखना। कुछ लोग इसे शुल्ड पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो एल है तो ध्यान रखना, एल नहीं पढ़ेंगे, इस एल की प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, इसे शुल्ड मत पढ़ना, अपराध हो जाएगा। दिस इज नॉट शुड, दिस इज शुड। बोलो मेरे साथ, शुड 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 शुड। तो शुड, तो शुड का मतलब क्या है, चाहिए। शुड का मतलब क्या है, चाहिए। अब शुड का मतलब चाहिए क्या, अब देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड वी वन एंड अदर वर्ड, सब्जेक्ट शुड वी वन एंड अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखिए, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। बनाने का तरीका बताता हूं। शुरुआत का जो एक्स जो सब्जेक्ट है पहले उसको लिख लीजिए, यू है ना। अब उसके बाद लास्ट से ऐसे करके आगे आगे आइए, तो लास्ट में क्या है, चाहिए। यू शुड है ना, पढ़ने के लिए यू शुड स्टडी, रोज के लिए डेली, यू शुड स्टडी डेली। तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, वी शुड ड्रिंक, वी शुड ड्रिंक
वी शुड ड्रिंक वाटर, ये मच वाटर बोल दो, लॉट्स ऑफ वाटर बोल दो, यू शुड ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी पीना चाहिए या ज्यादा पानी पीना चाहिए। द नेक्स्ट इज शुड नॉट। शुड नॉट का मतलब जो चीज नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट नहीं करनी चाहिए, तो कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट शुड नॉट गिवन अनदर वर्ड, तो शुड के साथ आपको क्या लगाना है? नॉट। जब भी कोई चीज नहीं करनी चाहिए तो शुड नॉट। कैसे होगा इसका एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए नंबरिंग ध्यान रखिए, तो यू हो गया, उसके बाद शुड हो गया, है ना, शुड नॉट हो गया, अब बर्बाद करने के लिए वेस्ट हो गया, समय के लिए टाइम हो गया। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। क्लियर एवरीवन? वी शुड नॉट टेल अ लाई। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस, दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छे बच्चे कुछ पूछ रहे थे, संदीप सर ये बताओ जो शुड है, शुड वर्सेस ought to वर्सेस मस्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है? क्या आप लोगों को डिफरेंस पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। शुड वर्सेस ought to वर्सेस मस्ट, इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। इस शुड का मतलब भी एडवाइस के लिए कोई चीज चाहिए, ought to का मतलब भी कोई चीज चाहिए, और मस्ट का मतलब भी कोई चीज यहां पर जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। मस्ट का मतलब है जरूर चाहिए। अब भाई शुड जो है, ये जो ought to है, ये आता है मोरल ड्यूटी के लिए। स्पेशली किसके लिए आता है? मोरल ड्यूटी के लिए। जहां भी आप मोरल ड्यूटी की बात करेंगे, जहां भी आप बहुत ज्यादा कर्तव्य की बात करेंगे, जब आप कर्तव्य की बात करेंगे मेरे भाई, तो आपको लगाना है ought to। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान से देखना, तो हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, तो हम बोलेंगे वी ऑट टू। तो ये क्या हो गया? कर्तव्य होगा। वी ऑट टू फॉलो, वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक के रूल का पालन करना चाहिए, वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। शुड कहां पे यूज होगा मेरे भाई? शुड सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया एडवाइस के लिए, जैसे हमें डेली क्लास लेनी चाहिए, हमें डेली क्लास लेनी चाहिए। अपने के लिए एडवाइस दे दी मैंने, है ना, हम सबके लिए। तो हमें डेली क्लास लेना चाहिए, तो आप सीधे बोल सकते हो वी शुड अटेंड क्लास डेली, है ना, वी शुड अटेंड क्लास डेली। अब मस्ट का मतलब क्या है? मस्ट का मतलब है जरूर चाहिए। जब भी आप बोलते हैं जरूर चाहिए, हमें वहां जरूर जाना चाहिए, हमें इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए, हमें जरूर अखबार पढ़ना चाहिए, हमें जरूर हेल्प करनी चाहिए, हमें लोगों से जरूर मिलना चाहिए, तो भाई साहब उसमें मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? मस्ट। तो हमें मस्ट मतलब नेसेसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नेसेसिटी। तो हमें डेली पार्क जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, हमें डेली पार्क जरूर जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे वी मस्ट गो टू पार्क डेली, वी मस्ट गो टू पार्क डेली। हमें डेली पार्क जाना चाहिए, हमें डेली जरूर पार्क जाना चाहिए। वी मस्ट गो टू पार्क डेली, वी मस्ट गो टू पार्क डेली, हमें डेली पार्क जरूर जाना चाहिए। क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर प्रैक्टिस। सारे बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, सारे बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। अभी सारे बच्चे जल्दी से मुझे शुड के अंदर एक एग्जाम्पल दे। शुड के अंदर एकदम कॉमन एडवाइस है एग्जाम्पल। संदीप सर को कोई एडवाइस दो, आप भी मुझे कोई एडवाइस दो। एक आप मुझे मोरल ड्यूटी बताओ, एक संदीप सर को कोई एडवाइस दो, एक मुझे मोरल ड्यूटी बताओ, राइट। और यहां पर एक आप मस्ट के साथ जरूर संदीप सर को क्या करना चाहिए,
या जरूर आपको क्या करना चाहिए, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी फटाफट से, आपसे बोल रहा हूं, जल्दी मुझे बताइए, एक एडवाइस दीजिए, एक मोरल ड्यूटी में मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, और एक मुझे पे कंपलसरी के साथ मेरे को सबसे पहले बताइए कि क्या करना चाहिए, कंपलसरी के साथ बताइए, सबको बताना, जल्दी बताइए। हम्म, चले, तो ये हमने यहां पे शुड, ऑट टू और मस्ट इन तीनों को देख लिया। आ गया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एग्जांपल। थर्ड है आपका शुड हैव। शुड हैव, जब आप कई बार रिग्रेट महसूस करते हो, आपको लगता है, पछतावा होता है, रिग्रेट का मतलब पछतावा जहां होता है, यार मुझे ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था, यार मुझे वहां पर जाना चाहिए था, मुझे कल तुमसे मिलना चाहिए था, मुझे ना अपने लिए एक पहले से क्लास लेनी चाहिए थी। जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू था, है ना, और इंटरव्यू कल आपका, उसमें आपका 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो आप क्या कहते हो, यार मुझे ना इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी। जब भी आप लोगों को कोई रिग्रेट होता है, कोई पछतावा होता है, तो पछतावा बताने के लिए भी मेरे भाई आप लोगों को शुड हैव लगाना होता है। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होता है। कैसे लगाना होता है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, आप बनाएंगे, कॉपी करना सीख जाएंगे। तो देखिए, कुछ चीज जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, है ना, करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, वहां पे लगाना है शुड हैव। तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, शुड हैव, और साथ में लगाना है थर्ड फॉर्म। इसके अंदर जहां भी रिग्रेट की बात करेंगे, जहां भी पछतावे की बात करेंगे, तो वहां पर शुड हैव आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुझे ज्यादा मेहनत से पढ़ना चाहिए था, मुझे ज्यादा मेहनत से पढ़ना चाहिए था, तो मुझे के लिए क्या हो गया, आई शुड हैव, है ना, आई शुड हैव स्टडीड हार्ड। मुझे ज्यादा मेहनत से पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव स्टडीड हार्ड। उसे मुझे फोन करना चाहिए था, उसने फोन ही नहीं किया, उसे मुझे फोन करना चाहिए था लेकिन उसने फोन ही नहीं किया। वो कैसा दोस्त है मेरा, देन ही शुड हैव कॉल्ड मी। उसे मुझे फोन करना चाहिए था, ही शुड हैव कॉल्ड मी। उसे मुझे फोन करना चाहिए था, ही शुड हैव कॉल्ड मी। ही शुड हैव कॉल्ड मी, उसे मुझे फोन करना चाहिए था। जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, उसे मुझे फोन करना चाहिए था, ही शुड हैव कॉल्ड मी। ही शुड हैव कॉल्ड मी, राइट। मुझे अपने लिए आईफोन खरीदना चाहिए था, मुझे अपने लिए आईफोन खरीदना चाहिए था। अब यहां पर ना इस बेस पर आप लोग, आप संदीप सर के लिए कुछ बोलिए। संदीप सर, यू शुड हैव कोई भी थर्ड फॉर्म में एक्शन लगाकर मुझे कुछ बताइए, मेरे लिए कुछ बताइए फटाफट से, और अपने लिए भी कुछ जल्दी से बताइए। आई शुड हैव यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स अबाउट क्लास। आप लोगों को उसको क्लास के बारे में बताना चाहिए था। इंग्लिश की क्लास में नई शुरू हो रही है, आप उसे बताना चाहिए था। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। आपको कल क्लास अटेंड करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की, तो यू शुड हैव अटेंडेड योर क्लास यस्टरडे। तो जब भी रिग्रेट की भावना अंदर से होगी, जब भी अंदर से लगेगा या पछतावे की भावना होगी, तो मेरे भाई आपको क्या लगाना है, शुड हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आप लोगों को क्या क्या पछतावा हो रहा है अपने लिए फटाफट से मुझे बताएं। आई शुड हैव और यू शुड हैव प्रैक्टिस करते रहें। एक एक बच्चों को शुड खत्म कर दूंगा आज की क्लास में। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि शुड कैसे यूज होगा, तो इस फैक्ट को आपको सिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर स्पीड स्पोकन इंग्लिश आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूं, जो कि अभी लास्ट 29 अप्रैल से मैंने शुरू किया है। आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने बैच शुरू किया है, स्पीड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आप लोगों के अंदर स्पीड डाल देगा इंग्लिश सिखाने की। आप लोगों के अंदर क्या डाल देगा, इंग्लिश सिखाने की स्पीड डाल देगा। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस देगा बैच। जिसके अंदर हेजिटेशन है, ये बैच खत्म कर देगा। घर बैठ के सीखना चाहता है, ये सिखा देगा। देश में है, ये सिखा देगा। विदेश में है, ये बैच सिखा देगा।
इंटरव्यू क्रैक करना ये बेस्ट सिखा देगा, सब कुछ इसमें है, राइट सब कुछ इसमें, हजारों लाखों लोगों को मैं इंग्लिश बोलना सिखा चुका हूं, तो आप लोगों को भी एक प्रैक्टिकल तरीके से इंग्लिश बोलने की सिखाने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आप लोगों को ना, देखिए इंग्लिश के अंदर दो लेवल है, एक सब्जेक्ट लेवल होता है जिसमें मतलब नाउन प्रोनाउन ये वो, तो भाई इससे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है। इंग्लिश आती है लैंग्वेज से, लैंग्वेज मतलब स्किल, और स्किल को पढ़ाया नहीं उसको पकड़ा जाता है। तो स्किल के अंदर कुछ कंटेंट और कंसेप्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूं, उन कंटेंट और उन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को कमांड करना चाहता हूं, आप लोगों को कमांड बनाना चाहता हूं, ठीक है। आइए, एक है शुड नॉट हैव, कि कुछ जो नहीं करना चाहिए था, उसमें क्या करना है, शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर, तुम्हें ये मूवी नहीं देखनी चाहिए थी, आपने कहा सर हम धुरंधर मूवी देख कर आए यार, मैंने कहा यार ये मूवी देखनी चाहिए, तो बहुत मूवी गंदी है यार, है ना, तो मैंने कहा तुम्हें ये मूवी देखनी नहीं चाहिए थी, तो क्या बोलोगे आप, यू शुड नॉट हैव वॉच्ड दिस मूवी, यू शुड नॉट हैव वॉच्ड दिस मूवी। सो यू शुड नॉट हैव वॉच्ड दिस मूवी, तुम्हें तरीका नहीं आजमाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव ट्राइड इट, तुम्हें तरीका नहीं अपना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव ट्राइड इट, यू शुड नॉट हैव ट्राइड इट, तुम्हें तरीका नहीं आजमाना चाहिए था, तुम्हें मूवी देखनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव वॉच्ड दिस मूवी। नेक्स्ट है आपका शुड बी, शुड बी का मतलब है होना चाहिए, होना चाहिए, तो सब्जेक्ट शुड बी एंड देन अदर वर्ड। कैसे होगा, जैसे तुम्हें चालाक होना चाहिए, जब किसी की आइडेंटिटी की बात करते हैं, किसी के है ना ऑनर की बात करते हैं, किसी की पहचान की बात करते हैं, तो वहां पर शुड बी के साथ क्या लगाते हैं, शुड बी के साथ एडजेक्टिव, शुड बी के साथ नाउन, शुड बी के साथ प्रेपोजिशन, ये हम शुड बी के साथ लगाते हैं। तो जैसे कि तुम्हें चालाक होना चाहिए, यू शुड बी क्लेवर, तुम्हें चालाक होना चाहिए, यू शुड बी क्लेवर, तुम्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंट, ये सही जवाब होना चाहिए, है ना। दिस शुड बी करेक्ट आंसर, दिस शुड बी करेक्ट आंसर, ये सही जवाब होना चाहिए। देख रहे हैं आप, शुड बी कहां आ रहा है, उसे बाहर होना चाहिए, तुम इंडिया में होना चाहिए, उसे विदेश में होना चाहिए, उसे मेरे पास होना चाहिए, उसे तुम्हारे पास होना चाहिए, इस तरह से, है ना। द नेक्स्ट इज शुड कीप, करते रहना चाहिए, शुड कीप करते रहना चाहिए। अब शुड कीप क्या, करते रहना चाहिए। अभी मैं आपको क्विज भी दूंगा, बने रहिए, आप यहां तक आ गए इसका मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब इस वीडियो को ना उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको शुड के बारे में पता ही नहीं है, जो शुड के बारे में जानते ही नहीं है, जो शुड के बारे में इंफॉर्मेशन रखते ही नहीं है, जो शुड के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो शुड में कॉन्फिडेंट अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, ये वीडियो उन लोगों तक आप जरूर पहुंचाएं जो कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो शुड के साथ कीप लगाना है और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए, मुझे अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए, तो क्या बोलूंगा, आई शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, आई शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, आई शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। उसे अंग्रेजी पढ़ते रहना चाहिए, ही शुड कीप स्टडिंग इंग्लिश, है ना, ही शुड कीप स्टडिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ते रहना चाहिए, ही शुड कीप स्टडिंग। तुम्हें क्लास लेते रहना चाहिए, तुम्हें मॉर्निंग वॉक जाते रहना चाहिए, तुम्हें लोगों की मदद करते रहना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश टीवी देखनी चाहिए, तुम्हें क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, तुम्हें पेरेंट्स की सेवा करते रहना चाहिए, तुम्हें संदीप सर के कहना मानते रहना चाहिए। ऐसे तमाम सेंटेंसेस आप शुड कीप के साथ बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे आप, शुड कीप के साथ बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, देखिए नेक्स्ट आपके पास है शुड हैव। अभी कहोगे अभी तो कराया था, ये शुड हैव है पास होने के लिए,
कोई चीज पास होना चाहिए, जब आप पास होने चाहिए के लिए आप बोलेंगे तो आप शुड हैव लगाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि पास होना चाहिए था तो आप लगाएंगे शुड हैव हैड। क्या लगाएंगे? पास होना चाहिए था। कोई चीज जो पास होना चाहिए था, जहां पर आप पास होना चाहिए था शुड हैव हैड, और पास होना चाहिए शुड हैव। जैसे आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए, आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए, देख रहे हैं आप? तो आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए, यू शुड हैव माई नंबर, यू शुड हैव माई नंबर, यू शुड हैव माई नंबर। आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए, यू शुड हैव माई नंबर। अब शुड हैव हैड कहां आएगा? पास होना चाहिए था। जैसे आपके पास डिग्री होनी चाहिए थी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए थी, आपने डिग्री क्यों नहीं ली? आप इंटरव्यू देने आए, मैंने कहा यार आपके पास तो डिग्री होनी चाहिए थी, आप बिना डिग्री के आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा? आपके पास डिग्री होनी चाहिए थी, तो मैं बोलूंगा यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड डिग्री, यू शुड हैव हैड डिग्री। तुम्हारे पास डिग्री होना चाहिए थी, तुम्हारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास है ना ये एटीएम कार्ड होना चाहिए था, यू शुड हैव एटीएम कार्ड, यू शुड हैव हैड एटीएम कार्ड। या ये शुड हैव हैड की जगह आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं यू शुड हैव टू हैव, यू शुड हैव टू हैव भी बोल सकते हैं। ये जैसे यू शुड हैव टू हैव अ डिग्री, तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए थी, है ना, यू शुड हैव टू हैव। तो यहां पर शुड के बहुत सारे यूज मैंने आपको बताए, इन सब यूज के एक एक एग्जाम्पल आप यहां तक आ चुके हो तो जरूर मुझे बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आप 100% सीख चुके हो, 100% सीख चुके हो, है ना। जल्दी से क्लास के अंदर आइए, और जो नंबर से आपने, अगर आपके पास नंबर नहीं है, इन नंबर पे कॉल करके पता करिए संदीप सर का नया बैच कब आ रहा है, संदीप सर की नई क्लास कब आ रही है। जल्दी से जुड़िए, जल्दी से अपने लाइफ के सपनों को बनाइए, आप कामयाब हो जाइए, अपने पेरेंट्स के सपनों को कामयाब करिए, है ना। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, आपकी अपनी ऐप जो कि आपको सिखाएगी जीरो से इंग्लिश बोलना, जीरो से इंग्लिश बोलना, है ना। डीएसएल इंग्लिश ऐप, डीएसएल स्पीड स्पोकन इंग्लिश बैच। अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश, अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश। जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आपके संदीप सर का जो मिशन है, जो विजन है, वो 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना है। तो इस 10 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए आप मेरा साथ दीजिए, और इस वीडियो को आप भी इससे सीखिए, लोगों को भी सिखाइए, ताकि उन लोगों को भी ज्ञान हो सके। तो आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो संदीप सर के साथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाहर बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत लू चल रही है। आप घर बैठ के इंग्लिश सीखिए, इन छुट्टियों में आप भी सीखिए, अपने चुन्ने मुन्ने बच्चों को भी सिखाइए, अपने भविष्य को संवारिए, अपने भविष्य को सिक्योर बनाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टेक केयर एवरीवन।